हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेंटर 365। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटेट के जनरल पेपर को हम कैसे प्रिपेयर करें। अगर आपको पता नहीं एचटेट क्या है तो एचटेट है हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। एंड ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी, सो ऐसा नहीं होता है। आप बस मतलब कि बहुत ज़्यादा क्राउड है उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हो, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब अगर हम इसकी बात करें तो जो दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बट कंडीशन इतनी है कि वो जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। और जब भी वैकेंसी आएगी हरियाणा स्टेट में तो आप उसमें अपना एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका स्टेट एग्ज़ाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है और इसमें दो सेक्शंस में आपके जो सब्जेक्ट है वो डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज़ जनरल पेपर एंड सेकेंड इज़ सब्जेक्ट टेस्ट। और जो आपका एचटेट है वो 3 लेवल्स पे कंडक्ट होता है, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। पीआरटी अगर आप क्लास 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पीआरटी के लिए जो एचटेट होता है वो देना होता है। टीजीटी के लिए आपको अगर आप 6 to 10th पढ़ाना चाहते हैं तो आपको टीजीटी देनी होती है, और अगर आप 11th 12th पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पीजीटी का एग्ज़ाम देना होता है। एंड एक बात यहाँ पे ये है कि आप तीनों एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं, मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि क्या मैं एक ईयर में सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है, आप तीनों कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट शर्त इतनी है कि आपको तीनों की एप्लीकेशन फ़ीस अलग से जमा करनी होती है और आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इसमें जनरल पेपर जो होता है कॉमन होता है। चाहे आप पीआरटी दे रहे हैं, आप टीजीटी दे रहे हैं, आप पीजीटी दे रहे हैं, जनरल पेपर इज़ कॉमन एंड वो 90 मार्क्स का आता है, ठीक है। जनरल पेपर आपका 90 मार्क्स का आता है एंड सब्जेक्ट टेस्ट जो होता है वो आपका 60 मार्क्स का आता है। फॉर एग्जांपल आप टीजीटी साइंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जनरल पेपर कॉमन होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट टेस्ट में आपको साइंस के लिए लाइक साइंस का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। ऐसे अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट में आपका पीजीटी पूछा जाएगा, मतलब सब्जेक्ट पूछा जाएगा फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, ओके। अब बात आती है कि इस जनरल पेपर को हम कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग चीज़ होती है ये। 90 मार्क्स से आपकी मेरिट जो है वो क्वालिफाई हो जाती है और आपका एचटेट क्लियर हो जाता है, और एचटेट की जो वैलिडिटी है वो भी लाइफ टाइम हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आपका जनरल पेपर स्ट्रॉन्ग है और सब्जेक्ट पे इतनी कमांड भी नहीं है, फिर भी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। बस आपकी जो कमांड है वो जनरल पोर्शन पे, जनरल पेपर में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन पे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और जनरल पेपर में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, सीडीपी हो गया, इंग्लिश या हिंदी हो गया, रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जीके, ये बहुत सारे एग्जाम्स में कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको बार बार प्रिपेयर करने की नीड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सीडीपी आप सीटेट एग्जाम देते हैं, आप एचटेट देते हैं, आप रीट देते हैं, केवीएस देते हैं, ईएमआरएस, डीट्रिपलएस भी सब में सीडीपी पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप एक बार ढंग से प्रिपेयर कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम्स दें, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स दें, सब में इंग्लिश एंड हिंदी पूछी जाती है और ग्रामर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, मैथ और हरियाणा जीके एचटेट के एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं। अभी हरियाणा सीईटी की नोटिफिकेशन की भी बातें चल रही हैं, आप स्टेट पीसीएस वगैरह देते हैं उसमें भी हरियाणा जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हो गए जो जनरल पेपर में पूछे जाते हैं। इनका हम वेटेज देख लेते हैं कितने मार्क्स के आते हैं, ताकि उतनी ही इंपॉर्टेंस हम उन पर इन्वेस्ट करें, उतना ही टाइम हम उन पर इन्वेस्ट करें। सीडीपी जो होती है वो 30 मार्क्स की आती है और 30 मार्क्स जो कंटेंट है वो काफ़ी कम है, लिमिटेड है, उसमें आपको 30 मार्क्स मिल रहे हैं, तो दिस इज़ मस्ट, ये आपको करनी ही करनी है, यू कांट इग्नोर इट, ओके। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी, 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है, 15 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है। और इंग्लिश और हिंदी में आपकी ग्रामर भी आती है और पैडागोजी भी आती है। देखो 2023 में पहली बार पैडागोजी इंक्लूड करेंगे हम एचटेट में, ऐसा बोला गया था, लेकिन आई ग्रामर ही थी। फिर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे कि हमारे आपने बोला था पैडागोजी भी आएगी, हम पढ़ के आए थे, आपने सारी ग्रामर दे दी, हमारे मार्क्स कम होगा, ये सब। बट प्रोटेस्ट का कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला, जो रिजल्ट एक बार आ गया था वही आ गया था, उसके बाद रिजल्ट को मॉडिफाई नहीं किया गया। तो अपनी सेफ साइड के लिए आप ग्रामर एंड पैडागोजी दोनों पढ़ के जाएँ, बिकॉज वेस्ट नहीं होगी। बहुत सारे एग्जाम्स और आते हैं जिनमें चीज़ें आती हैं, तो आपका एक तरीके से प्लस पॉइंट हो जाएगा दूसरे एग्जाम्स के लिए भी, ओके। सो यहाँ पे 15 मार्क्स इंग्लिश आएगी एंड 15 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी। उसके बाद रीजनिंग जो है वो 10 मार्क्स की आती है। मैथ, जिसको आप क्वांट भी बोल सकते हैं या फिर आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी लिखा मिल जाएगा, वो 10 मार्क्स का आएगा। एंड हरियाणा जीके 10 मार्क्स की आएगी, ठीक है। तो अब किस सोर्स से हम इसको प्रिपेयर करें, दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन, और उसको हम अभी डील करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी सोर्सेज़ के बारे में कि जो जो चीज़ें लिखी हैं उनके सोर्सेज़ आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो CDP के लिए एक चैनल है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री है, और टीचिंग गोल्स उसका नाम है। बाकी एक निशा मैम की अचीवर्स एकेडमी भी है, वो भी CDP का, उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं पर्सनली मुझे जो कंटेंट बिल्कुल मतलब फालतू की बातें नहीं होती है और एकदम क्रिस्प कंटेंट होता है, वो इनका लगता है। ऑलमोस्ट 40 के आसपास इनकी क्लासेस होंगी। इन्होंने अभी अपडेट किया अपने कंटेंट को HTET 2024 के लिए, तो आप इसको चेक करें। ऑलमोस्ट 40 to 50 वीडियोज़ हैं और यहाँ से आपका HTET के लिए पूरी CDP जो है वो कवर हो जाएगी। तो CDP के लिए दिस इज़ द थिंग दैट यू शुड डू, आपको ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी पैडागोजी के लिए भी सेम चैनल है और 19 से 20 वीडियोज़ हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको सिर्फ अपना फाउंडेशन ही क्लियर करना है तो वो CTET के लिए लेट्स लर्न पे मैम पढ़ाते हैं, उससे कर सकते हैं। बट HTET में थोड़ा लेवल हाई होता है, तो सेफ साइड के लिए फाउंडेशन के अलावा आप इनकी क्लास भी ज़रूर करना, और अच्छे समझाया तो आपको समझ में भी आएगा। उसके बाद हम बात करें मैथ की, तो जो मैथ आता है HTET में वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आता है, नॉर्मल सा आता है। तो आपको पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आपके पास शॉर्टेज है, आप वर्किंग है, तो आपको सिर्फ एक 1 शॉट वीडियो कर लेना अगर आप वर्किंग है तो। और अगर आप प्रॉपर ही अपना टाइम HTET को दे रहे हैं तो टीचिंग गोल्स की फर्दर एक प्लेलिस्ट है मैथ के लिए भी, वो कर सकते हैं। बट वो प्लेलिस्ट करने से पहले आई विल रिकमेंड यू कि आप PYQ करें। रीज़न यही है कि प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम जो है उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं परसेंटेज एक होता है जो SSC एग्जाम्स में आता है, एक CDS में आता है, एक आपके जो HTET है उसमें आता है। तो लेवल सबका डिफरेंट होता है, चैप्टर्स चेंज नहीं होते बट क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता है। तो आपको एडवांस पढ़ने की नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की नीड नहीं है। बहुत बेसिक जो होता है ना कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वही आते हैं। तो आपको पहले PYQ ज़रूर चेक करना है, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद टाइम की शॉर्टेज है तो PYQ के बेस जो कुछ यूट्यूब पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे PYQ सोल्ड HTET के, वो कर लेना। अदरवाइज टीचिंग गोल्स की आप भी एक प्लेलिस्ट मैथ के लिए भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके उसके बाद मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको PYQ चेक करनी है ताकि आपको लगे कि कैसी रीजनिंग आए। देखो रीजनिंग बैंक में भी होती है, CGL में भी होती है, SSC एग्जाम्स में भी होती है, लेकिन दोनों का लेवल, दोनों के क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग किस टाइप की आती है, जनरली वही डायरेक्शन के क्वेश्चंस, क्यूब के क्वेश्चंस, यही सब आते हैं। तो आपको पहले PYQ को देखना है और उसके बाद आपको सिर्फ एक 1 शॉट वीडियो देख लेना है रेलवेज़ के लिए, क्योंकि जो लेवल होता है रेलवेज़ की रीजनिंग का और जो HTET की रीजनिंग का वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आपको 1 शॉट वीडियो देख लेनी है, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड आपको बस प्रैक्टिस करनी है, वो आप PYQ से कर लेना। फर्दर कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है HTET के लिए, ओके। उसके बाद उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी ग्रामर की एंड हरियाणा GK एंड इंग्लिश की। देखो हिंदी ग्रामर भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको 1 शॉट वीडियो मिल जाएंगे। बट अगर आपको इन डेप्थ पढ़नी है, क्योंकि हिंदी ग्रामर का पोर्शन फर्दर एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा और इस साल टीचिंग की वैकेंसीज आने वाली है, KVS का नोटिफिकेशन भी आ गया है और उसने कितनी वैकेंसीज है वो भी बता दिया है। तो फॉर श्योर नोटिस आ गया है तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। तो ये प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। हरियाणा GK आप हमारे चैनल से ही मेंटर 365 से कवर कर सकते हैं, बिकॉज मैं खुद ही वो क्लासेस लूँगी हरियाणा GK की, एंड सारी चीज़ों को बेसिक से क्लियर किया जाएगा और आई कैन गारंटी यू कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चाहे फिर आप हरियाणा CET के लिए पढ़े आगे या फिर स्टेट PCS के लिए पढ़े, हरियाणा GK का पोर्शन सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इंग्लिश के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की नीड नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही बेसिक आती है। आपसे ईडियम्स पूछ ले जाते हैं, आपसे सिनोनिम्स पूछ ले जाते हैं, तो जो आपके डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हो वर्ड्स को, जो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो वहाँ से भी वर्ड्स आपके एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बेसिक चीज़ें आती है, उसके लिए आप 1 शॉट वीडियो देख लेना कि ईडियम्स का 1 शॉट दिखा दो या फिर सिनोनिम्स का जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं उनका देख लो। उसके बाद एक बुक है ब्लैक बुक, उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं टॉप 200 वो दिए हुए हैं। चाहे वो आप सिनोनिम्स की देख लें, चाहे आप वो एंटोनिम्स देख ले, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख ले, तो वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज को मैंने डिस्कस कर दिया है और बहुत ही मिनिमल सोर्सेज मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक ही फॉर्मूला आपको हमेशा यूज़ करना है कि सोर्सेज को मिनिमम रखना है एंड मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है। दैट इज़ द ओनली वे टू क्लियर एनी एग्जाम। सो येस, ये सारे सोर्सेज मैंने डिस्कस किए हैं एंड आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आपको चेकआउट करना है सारे सोर्सेज को अगर आप सीरियस हैं, एंड देन कमेंट में करना है कि कितने हेल्पफुल ये सजेशंस रही आपके लिए। So thank you so much for watching this video, and if you like it, please share, subscribe and like, and yes, thank you so much.